जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ सरल अनुवाद हिंदी भाषा में महंत परमानंद दास महानुभव एवं तपस्विनी साधा बाई महानुभाव, प्रकाशक श्री कृष्ण शरणम ट्रस्ट, श्री कृष्ण परमधाम मंदिर, गुरुग्राम रोड, बड़खल, फरीदाबाद द्वारा लिखित पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 का हिंदी में सारांश सुनेंगे। दूसरा अध्याय सांख्य योग सारांश। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की प्रार्थना पर इस अध्याय से गीता ज्ञान का उपदेश प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम ज्ञान योग के विषय में निरूपण करते हैं, आत्मा और शरीर के संबंध के बारे में बताते हैं, नित्य और अनित्य का ज्ञान बताते हैं। तदुपरांत कर्मयोग के विषय में समझाते हुए कर्म बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताते हैं। आत्मज्ञान के लिए ज्ञान योग और कर्मयोग का महत्व समझाते हुए उनके आचरण में निश्चयात्मिका बुद्धि के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। तदनंतर वेदों में बताए हुए सकौम कर्मों, भोगों और उनके साधनों के त्याग का प्रतिपादन करते हैं। अंत में स्थिर बुद्धि, जीते हुए मन तथा इंद्रियों की आवश्यकता को समझाकर आसक्ति, ममता, कामना और अहंकार के त्याग के द्वारा परमेश्वर प्राप्ति बतलाते हैं। सर्वप्रथम अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि कायरता रूप दोष के कारण मेरी बुद्धि विचलित हो गई है और मैं धर्म के विषय में विमूढ़ हुआ। आपसे पूछता हूँ कि जो मेरी आत्मा के लिए निश्चित कल्याणकारक साधन है, आप मुझे उसका उपदेश दे। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, इसलिए शरण में आए मुझको आप शिक्षा दीजिए। भगवान पहले ज्ञान योग के विषय में उपदेश देते हुए नित्य और अनित्य के बारे में बताते हैं। आत्मा का शरीर के साथ संबंध समझाते हुए भगवान बताते हैं कि आत्मा अमर है, ये कभी मारा नहीं जा सकता, नहीं यह गलाया या जलाया जा सकता है और नहीं कोई शस्त्र इसे काट सकता है, जबकि शरीर नाशवान है। शुरू में सृष्टि रचना से पहले आत्मा निराकार अवस्था में माया महद ब्रह्म के तम काले स्वरूप में रहता है और सृष्टि के अंत में प्रलय के बाद भी माया के स्वरूप में अप्रकट अवस्था में निवास करता है। केवल बीच में ही यह जीवात्मा प्रकट होता है, अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के नवीन शरीरों को प्राप्त होकर दुख सुख भोगता है। केवल मनुष्य देह की प्राप्ति होने पर ही नवीन कर्म करने का अधिकार प्राप्त होता है और इन नवीन कर्मों में से केवल ईश्वरीय धर्म आचरण रूपी कर्मों से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। ये संसार अनित्य है, मनुष्य शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है और परमेश्वर नित्य है। कर्मयोग का विषय बताते हुए भगवान समझाते हैं कि कर्मयोग से युक्त मनुष्य कर्मों के बंधनों का सर्वथा नाश कर जन्म मृत्यु रूप चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेता है। भगवान उपदेश देते हैं कि मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, परंतु उनके फलों में इच्छा का अधिकार नहीं है। इसलिए कर्मफल का हेतु न बनकर कर्तव्य कर्म करने चाहिए तथा स्वरूप से कर्मों को न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्मफल में आसक्ति को त्याग कर तथा प्राप्ति और अप्राप्ति में समान बुद्धि रखकर योग में स्थित पुरुष कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करता हुआ जन्म रूप बंधन से मुक्त हो ईश्वर के निर्विकार परमपद को प्राप्त हो जाता है। इस कर्मयोग को समत्व योग भी कहा गया है। ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों ईश्वरीय धर्म के अंतर्गत आते हैं और दोनों ही आत्म कल्याण और ईश्वर प्राप्ति के साधन हैं। भगवान बताते हैं कि ईश्वरीय धर्म में आरंभ में किए हुए आचरण अर्थात बीज का कभी भी नाश नहीं होता। आचरण में कुछ कमी होने से या आचरण बंद कर देने पर भी विपरीत या बदले का फल नहीं मिलता, जैसा कि देवता धर्मों में मिलता है। ईश्वरीय धर्म का थोड़ा सा भी किया हुआ साधन इस जन्म में और अगले जन्मों में जुड़ता जाता है और मनुष्य जन्म मृत्यु रूप महान भय से अपनी रक्षा कर लेता है। कायरता रूप दोष से विचलित हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याणकारक साधन हो वह आप मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, आप मुझे शिक्षा उपदेश दीजिए। पृथ्वी के निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य और देवताओं के राज्य को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण को कहा कि ऐसी स्थिति में मैं युद्ध नहीं करूंगा और यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। संजय बोले, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। तब दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन के प्रति ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन बोले, हे अर्जुन, तू शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक कर रहा है और बातें कर रहा है पंडितों जैसी, परंतु पंडित जन तो जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि आगे भविष्य में भी हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और बुढ़ापा होता है, वैसे ही जीवात्मा को अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र,
सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत इनको तू सहन कर। हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये सुख दुख व्याकुल नहीं करते वही मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का तत्व तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाशरित तो तू उसे जान जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है और इस अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और नाशरहित अनंत नित्य स्वरूप जीवात्मा के सभी शरीर नश्वर हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा इसे मर जाने वाला मानता है, वे दोनों ही इसके विषय में नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी समय में भी न तो जन्म ही लेता है और न ही मरता है, न ही यह उत्पन्न होकर फिर दोबारा होने वाला है। ये तो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह कभी नहीं मरता। हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह कैसे किसी को मरवा सकता है और कैसे किसी को मार सकता है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर दूसरे नए कपड़े ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा जीव शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त कर लेता है। इस आत्मा तत्व को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। निःसंदेह यह आत्मा जलाया, गलाया और सुखाया नहीं जा सकता, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और अनादि है। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और विकार रहित है। हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तुम्हें इस बारे में शोक नहीं करना चाहिए। यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारा इस प्रकार शोक मरना उचित नहीं, क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इसलिए इस निश्चित विषय में तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। हे भारत, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल मध्य में ही शरीर धारण करके प्रकट हैं। फिर इस बारे में शोक क्या करना। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, अन्य कोई इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इस आत्मा तत्व को नहीं जानते। हे भारत, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अमर है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए तेरा शोक करना व्यर्थ है। अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई कल्याणकारक कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अनायास प्राप्त और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप ऐसे युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप का भागी बनेगा। सब लोग तेरी चिरकाल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन भी करेंगे। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए दुष्कीर्ति तो मरने से भी अधिक दुखदायी होती है। जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भयभीत हुआ, युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत सी न कहने योग्य बातें भी कहेंगे। फिर उससे अधिक तुझे और क्या दुख होगा। हे कौन्तेय, या तो इस युद्ध में मारा जाने पर तू स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा जीत जाने पर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने पर तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, ये बुद्धियुक्त वचन तेरे लिए ज्ञानयोग के विषय में कहे गए हैं, और अब तू आगे इसे कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को सर्वथा नष्ट कर देगा। ईश्वरीय धर्म में आरंभ के आचरण अर्थात बीज का नाश नहीं होता और विपरीत फल रूप दोष भी नहीं होता। इस धर्म का अल्पसा भी आचरण करते करते मनुष्य जन्म मृत्यु रूप महान भय से अपनी रक्षा कर लेता है। हे कुरुनंदन, ईश्वरीय धर्म में निश्चयात्मिका बुद्धि अर्थात जीते हुए मन और इंद्रियों वाली बुद्धि एक ही होती है, लेकिन अस्थिर विचारों वाले विवेकहीन से कामी मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही अनंत भेदों वाली होती हैं। हे अर्जुन, जो लोग भोगों में रममान हो रहे हैं, जो कर्म फलों की प्रशंसा करने वाले वेदवाक्यों में प्रीति रखते हैं, तथा जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और उससे बढ़कर अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा कहने वाले विवेकहीन पुरुष जिस दिखाव पुष्पित शोभायुक्त वाणी का वर्णन करते हैं, वह जन्म मृत्यु रूप कर्मफल को देने वाली है तथा भोगैश्वर्य की प्राप्ति के लिए
भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वेदवाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है। और जो लोग भोग ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमेश्वर में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनकी प्राप्ति के साधनों का प्रतिपादन करते हैं। तू उन सब भोगों एवं उनके साधनों में आसक्ति रहित होकर, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित होकर, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित होकर, योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला बन। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य का एक छोटे जलाशय के साथ जितना प्रयोजन रह जाता है, ईश्वर को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का भी समस्त वेदों में सिर्फ उतना ही प्रयोजन रह जाता है। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन तथा कर्मों को न करने में भी आसक्ति मत रख। हे धनंजय, तू आसक्ति रहित होकर, सफलता और असफलता में संबुद्धि वाला होकर, योग में स्थित हुआ निष्काम भाव से कर्मों को कर। ये समभाव ही समत्व योग कहलाता है। इस समत्व बुद्धि योग की अपेक्षा सकौम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी के हैं। इसलिए हे धनंजय, तू संबुद्धि योग की ही शरण ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले पुरुष अत्यंत दीन होते हैं। संबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही इस लोक में त्याग देता है। इसलिए तू समत्वरूप योग में लग जा, यही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। संबुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न फलों को त्याग कर जन्म रूपी बंधनों से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल से भली भांति पार हो जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक तथा परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के वचनों को सुनने के कारण विचलित हुई तेरी बुद्धि जब ईश्वर में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमेश्वर से नित्य सहयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा प्राप्त स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? वह पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है तथा कैसे चलता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य अपने मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और अपनी आत्मा से परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग पैदा नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सदा स्पृहा रहित है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, ऐसे मुनि को स्थिर बुद्धि वाला कहा गया है। जो मनुष्य सर्वत्र स्नेहरहित हुआ शुभ वस्तु को प्राप्त होकर प्रसन्न नहीं होता और अशुभ को प्राप्त होकर द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने सारे अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। परंतु इंद्रियों द्वारा विषय भोगों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन विषयों में रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। स्थित प्रज्ञ की आसक्ति परब्रह्म का कार होने पर निवृत्त हो जाती है। हे कौन्तेय, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथनशील स्वभाव वाली इंद्रियां प्रयत्नशील बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। इसलिए मनुष्य को उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मुझ में युक्त और मेरे परायण होकर ध्यान में बैठना चाहिए, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, उसी पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। विषय भोगों का चिंतन मनन करने वाले मनुष्य की उन विषय भोगों में आसक्ति पैदा हो जाती है और आसक्ति से उन्हें प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा पूर्ति में विघ्न पड़ने से क्रोध पैदा होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़भाव पैदा होता है, जिससे स्मृति विभ्रम हो जाती है। स्मृति में भ्रम हो जाने के कारण बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य का पतन हो जाता है। परंतु जिसका अंतःकरण उसके अधीन है और इंद्रियां उसके वश में है, ऐसा राग द्वेष से रहित पुरुष इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता के कारण उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और ऐसे प्रसन्नचित्त वाले साधक की बुद्धि शीघ्र ही ईश्वर में भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले मनुष्य में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और ऐसे अयुक्त मनुष्य के अंदर भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और अशांत को सुख कैसे मिल सकता है? जैसे जल में चलने वाली नौक को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से मन जिस किसी भी इंद्रिय के साथ रहता है, वही एक ही इंद्रिय संयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां उसके रूप, रस, गंधादि विषयों से सब प्रकार से निग्रह वश में की हुई है, उसी पुरुष की बुद्धि स्थिर है।
सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि सदृश है, उस नित्य ज्ञान में परमेश्वर की प्राप्ति में योगी सदा जागृत तत्पर रहता है। और जिन नाशवान सांसारिक भोगों और सुखों की प्राप्ति में सब प्राण सदैव जागृत प्रयत्नशील रहते हैं, परमात्मा का तत्वदर्शी योगी उन्हें रात्रि के समान समझकर उनकी ओर से उदासीन रहता है। जैसे अनेक नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसे विचलित किए बिना ही उसमें समा जाता है, वैसे ही सब भोग योगयुक्त पुरुष में उसे विचलित किए बिना ही उसमें समा जाते हैं। इसलिए योगयुक्त परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों को चाहने वाला जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जो पुरुष समस्त कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और संपूर्ण आसक्ति रहित हुआ बरतता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ये परब्रह्म प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त हुआ योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इसी परब्रह्म स्थिति में स्थित हुआ परब्रह्म को प्राप्त होता है। सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णार्पणमस्तु।